मेरा नाम करण है। मेरा भाई एक एडिक्ट है, एडिक्ट था। आज सुबह, सॉरी, मैं भूल गया मुझे क्या बोलना था। अ, इस सेंटर में आने से पहले मैं एक कुक था, अभी भी हूँ, बस एक अलग तरीके का शायद। मैं और भैया साथ मिलकर काफ़ी खाना बनाते थे, खास करके जब हम छोटे थे तब हमारी सबसे ज़्यादा जमती थी। खाना हमें हमेशा करीब रखता था, तो हमने सोचा कि जब बड़े हो जाएंगे तो साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। हमने सब सोच लिया था, नाम, माहौल, खाना क्या बनेगा, सब कुछ। भैया कुड मेक यू फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, यू नो। मैं जब छोटा था तो ज़्यादा निकलता नहीं था, शर्माया सा रहता था अपने में। भैया मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। वो कहते थे कि बकवास, वो बोलते थे जा फाड़ डाल। वो काफ़ी हंसमुख तो थे, मतलब एक कमरे में कदम रखते ही सबको अपना लेते थे। उनका वैसा रुतबा था, मैं वैसा नहीं था। मैं थोड़ा अपने में रहता था, शर्माया सा, ज़्यादा निकलता नहीं था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, हकलाता था मैं थोड़ा सा। ध्यान हमेशा भटका रहता था, मैं पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था, तो स्कूल में नंबर भी अच्छे नहीं आए, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं सोचता था कि भैया मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमें एक दूसरे के बारे में सब पता है, लेकिन सभी को लगता था कि वो उनका बेस्ट फ्रेंड है। उनका वैसा रुतबा था, ही वॉज मैग्नेटिक, बट आई डेंट नो दैट ही वॉज डूइंग ड्रग्स। और ये क्या कहता है हमारे रिश्ते के बारे में? ये तो हम जब बड़े हुए तो मुझे समझ में आया कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ साल पहले अचानक एक दिन उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट में आने से मना कर दिया और मेरे साथ कभी ठीक से बात भी नहीं की, एंड दैट हर्ट मी। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने सोचा कि मैं जाके देश के बेस्ट किचन्स में काम करूँगा, 5 स्टार होटल, फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स, इंटरनेशनल आउटलेट्स, सब। कौन माँ बाप के दिए हुए इस छोटे से बंगाल में काम करना चाहेगा? आज आज ये सारी बातें मुझे बेहुदा लगती है। मैंने अपनी बहुत गांड मरवाई, सब्जियां काटे, मसाले अलग किए, उंगलियां कटवाई। मेरा चेहरा तो मुझे लग रहा था कि ऐसे गरम तेल में सूख रहा है। मेरे हाथों पर छाले पड़ गए थे, सर खराब रह रहा था, पेट खराब, शरीर खराब, सब कुछ खराब जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अचानक एक दिन मुझे एक राह दिखी। मुझे सब कुछ साफ समझ में आने लगा। कौन से वेजिटेबल्स किसके साथ जाते हैं, प्रोटीन्स, टेम्परेचर, सॉसेज, रेसिपीज, सब साफ समझ में आ रहा था। मेरे काम में एक फुर्ती आ गई थी, यू नो। सब सही से हो रहा था। कोई कोई नया काम करना था तो मैं उसे कंपटीशन समझ बैठ ले रहा था। मैं बोलता था कि अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, खा जाऊंगा तुझे, ख़त्म कर दूंगा। मुझे लग रहा था दैट आई एम द बेस्ट, यू नो, दैट आई कुड, मैं अपने खाने के साथ लोगों से बात कर पा रहा हूँ, दैट आई कुड कम्युनिकेट थ्रू माई क्रिएटिविटी। एक कॉन्फिडेंस आ गई थी यार मेरे में कि फाइनली मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि भैया मुझे बोले गुड जॉब, पर उन्होंने कभी मेरी किसी बात का जवाब दिया ही नहीं। मेरी सारी बातें अनदेखी अनसुनी सी रह गई और हमारे रिश्ते पर एक दाग पड़ गया। तो मैं काम करता गया। मैं जितने सारे रेस्टोरेंट्स में काम किया, जब भी किचन में गया मैं और बेहतर बनता गया।
मैंने जब भी किसी को खुद से दूर किया तो मेरी ज़िंदगी और शांत हो गई। मैं पूरी तरह इस किचन की दुनिया में घुस चुका था। बस मुझे वक्त का कोई एहसास था ही नहीं और मेरा भाई मर गया। हाँ, ये रेस्टोरेंट छोड़ गया मेरे लिए। बस तब से मैं सिर्फ इस रेस्टोरेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने भाई को ठीक कर रहा हूँ, या शायद अपने पूरे परिवार को। ये रेस्टोरेंट हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है, और मेरे लिए भी। बस मेरे भाई के लिए कितना मायने रखता था नहीं पता।